स्वागतम प्यारे बच्चों, गर्मजोशी से स्वागत है आप सबका। अपना ख्याल रखें एवं बोर्ड परीक्षाओं में जी तोड़ मेहनत करें। मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। तो आज हम पढ़ेंगे तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का भावार्थ, काव्य सौंदर्य एवं उसके प्रश्न उत्तर, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। जानेंगे कवि जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य एवं रोचक घटनाएं। कहते हैं जो कवि थे वह एक बहुत ही साधारण व्यक्ति थे। पूर्व समय में उनका विवाह एक रत्नावली नामक कन्या से होता है, जो कि बहुत अति सुंदरी होती है। विवाह के पश्चात उन्हें अपनी पत्नी के प्रति बहुत आसक्ति होती है। उसके बाद जब वह एक बार उनकी पत्नी अपने मायके जाती हैं, तो जो तुलसीदास जी होते हैं उन्हें अपनी पत्नी की बहुत याद आने लग जाती है और कहते हैं कि वह आधी रात में उफनती नदी को पार करते हुए चोरों की तरह अपने सासरे में, अपने ससुराल पहुंच गए। तब जो रत्नावली जी होती हैं उनके ऐसे व्यवहार से बहुत क्रोधित होती हैं। तो वह कहती हैं कि हाड़ मांस से बने इस शरीर के प्रति आप इतनी आसक्ति रखते हो। अगर इससे भी आधी आसक्ति आपने ईश्वर के प्रति रखी होती तो शायद आपका जीवन कुछ और होता। तो यही उपेक्षा और तिरस्कार था कि जो एक सामान्य तुलसीदास हिंदी साहित्य का इतना महान तुलसीदास बन गए। तो उन्होंने रामचरितमानस लिखी, जो कि हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ भी है। अब जानेंगे पाठ प्रवेश। बच्चों, जो ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, यह जो दृश्य है सीता स्वयंवर का दृश्य है, जिसमें कि राम जी के द्वारा धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाए जाने के दौरान जो शिव धनुष होता है वह टूट जाता है। तो उसी वक्त जो परशुराम जी होते हैं वहाँ पर आते हैं, जो कि बहुत ही क्रोधी स्वभाव के मुनि हैं और वह बहुत क्रोध करते हैं। तो राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच में क्या वार्तालाप होती है, इसका वर्णन उसमें किया गया है, इस संवाद में किया गया है। धनुभंज निहारा कोई केवु एक दास तुम्हारा, आई सो कहा कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। तो शिव धनुष को टूटा हुआ देखकर परशुराम जी जब प्रश्न पूछते हैं कि यह शिव धनुष किसने तोड़ा, तो राम जी अत्यंत विनम्रतापूर्ण वाणी में कहते हैं कि हे नाथ, शंभु धनु अर्थात शिव का धनुष, भंज कहने का अर्थ होता है तोड़ने वाला। यह शिव का धनुष तोड़ने वाला कोई केवु एक दास तुम्हारा, आपका ही कोई दास है। आये सु काह कहिए किन मोहि, अर्थात यह शिव धनुष तो टूट ही चुका है। आये सु कहने का अर्थ है आज्ञा दे मुझे कि मैं क्या करूं। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, तो जो मुनि होते हैं वह रिसाई कहने का अर्थ है नाराज होना। यह रिसाई बच्चों हमारे आंचलिक भाषा का भी शब्द है। तो जो मुनि होते हैं नाराज होते हुए अत्यंत ही क्रोधित होते हैं। आगे कहते हैं सेवकू सो करे सेवकाई, अरि करनी अरि करी लड़ाई। तो वह कहते हैं कि हे राम, जो सेवक होता है वह तो सेवा करता है। अरि कहने का अर्थ है शत्रुता। वह कहना चाहते हैं कि यह तो शत्रुतापूर्ण किया गया कार्य है, जैसे कि शत्रु के द्वारा किया गया कार्य है। सुनहु राम जे ही शिव धनुष तोरा, सहस भाऊ सम सो रिपु मेरा मोरा। अर्थात वह कहते हैं कि हे राम, जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा वह सहस भाऊ के समान ही मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जेते ही सब राजा। बिलगाऊ कहने का अर्थ होता है पृथक हो जाना। तो वह कह रहे हैं कि जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है वह इस राज दरबार से पृथक हो जाए, नहीं तो सारे राजा आज मेरे क्रोध से बच नहीं पाएंगे, मेरे द्वारा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, पर बोले परशु धरहि अवमाने, बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु न असी रिस कीन्ही गोसाई। तो जो लक्ष्मण जी होते हैं मुनि के यह क्रोधपूर्ण वचनों को सुनकर मुस्कुराने लगते हैं और जो परशुराम जी के अवमानना करने के उद्देश्य से, अपमान करने के उद्देश्य से बोलते हैं कि हे मुनिवर, हमने बचपन में, लड़काई कहने का अर्थ होता है बचपन में, हमने बचपन में तो बहुत धनुष तोड़े पर कभी आपने ऐसा क्रोध नहीं किया। ये ही धनु पर ममता के
रिसाई कहे भृगुकुल केतु। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि बचपन में हमने बहुत धनुष तोड़े, लेकिन आपका इस धनुष पर ही इतना प्रेम क्यों है, करते हैं किस कारण है। सुनी रिसाई कहे भृगुकुल केतु, जो भृगु के पुत्र होते हैं, यह सुनकर नाराज होते हुए कहते हैं, रे निरप बालक काल बस बोले तो ही न संहारा। वे बोलते हैं कि हे राजपुत्र, तुम काल के वश में होकर बोल रहे हो, तो ही कहने का अर्थ है तुम मुंह संभाल कर नहीं बोल रहे हो, अर्थात अपनी वाणी पर नियंत्रण करते हुए नहीं बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसारा। संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध शिव का यह धनुष क्या तुम्हें लड़कपन में तोड़े गए धनुष के समान लग रहे हैं। देखेंगे काव्य सौंदर्य इन पंक्तियों में तुलसीदास जी ने जो श्री राम के विनय और लक्ष्मण जी के लड़कपन का मनोहारी चित्रण किया है, और लक्ष्मण की चपलता भी देखने योग्य है। भाषा अवधि है एवं दोहे के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और अंत में गुरु होता है। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनऊ देव सब धनुष समाना, काछति लाभ जून धनु तोरे, देखे राम नयन के भोरे। तो लक्ष्मण जी हंसते हुए कहते हैं कि हे देव सुनो, हमरे जाना कहने का अर्थ है हमारी समझ में तो सभी धनुष एक समान है। काछति लाभ जून धनु तोरे, जून कहने का अर्थ है पुराने। वे कहते हैं कि इस पुराने धनुष को तोड़ने से हमें क्या नुकसान या क्या लाभ। देखिए राम नयन के भोरे, भोरे कहने का अर्थ होता है बच्चों धोखा। तो राम जी को इसे देखने से धोखा हो गया। राम जी ने इसे नया समझकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ानी चाहिए। छुवत टूट रघुपति न रोसु दोसु, मुनि बिनु काज करी कत रोसु। तो वह कहते हैं कि राम जी के स्पर्श करते ही यह धनुष टूट गया, इसमें राम जी का कोई दोष नहीं है। हे मुनि, आप तो बिना कारण ही इतना क्रोध कर रहे हैं। बोले चित्ते परसु की ओरा, रेसट सुने ही सुभाव न मोरा। बालको बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। चित्ते कहने का अर्थ है देखना। जो मुनि होते हैं वह अपने परसु अपने फरसे को देखते हुए कहते हैं रे सट, हे दुष्ट, क्या तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानते। मैं तो बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा, केवल तुम हे जड़, जड़ कहने का अर्थ है मूर्ख, हे मूर्ख बालक, क्या तुम मुझे केवल एक मुनि ही समझ रहे हो। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीनी। फिर परशुराम जी अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अति को ही हूँ, अर्थात मेरा स्वभाव अत्यंत क्रोधित है और विश्व विदित और सारे संसार को पता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, उनका शत्रु हूँ। मैंने अपने भुजाओं के बल से बहुत बार इस पृथ्वी को राजाओं से रहित किया है। भूप कहने का अर्थ है राजा, मैंने राजाओं से रहित किया है। और विपुल और अनेकों बार यह पृथ्वी ब्राह्मण को दे दी है, अर्थात इस पृथ्वी में ब्राह्मणों का राज्य स्थापित किया है। सहस भाव भुज छेद निहारा, परसु विलोकु महीप कुमारा। वह कहते हैं कि सहस्त्र बाहों की भुजाओं को काटने वाले, छेद कहने का अर्थ है काटना, काटने वाले इस फरसे को निहारो, अर्थात देखो हे राजा के पुत्र। मातु पितही जन सोच बस करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। हे राजपुत्र, तुम अपने माता पिता के विषय में सोचो। भाव यह है, वह कहना चाहते हैं कि यदि तुम मेरे क्रोध का शिकार हो गए तो तुम वध योग्य हो जाओगे, अर्थात मैं तुम्हें मार दूंगा तो तुम्हारे बेचारे माता पिता क्या करेंगे। मेरा यह फरसा बहुत ही भयानक है, गर्भ में पल रहे बच्चे को भी इसने मारा है, अर्थात यह घोर कहने का अर्थ है अत्यंत ही निर्दयी है।
काव्य सौंदर्य, लक्ष्मण जी ने धनुष को पुराना कहकर जो परशुराम जी के क्रोध को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। परशुराम जी अपने स्वभाव की विशेषताओं को बता रहे हैं। भाषा इसमें अवधि है, छंद चौपाई और दोहा है, अनुप्रास और रूपक इसमें अलंकार है। अनुप्रास जब बच्चों वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार है होता है। बिहासी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभटमानी, पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुटारू, चाहत उड़ावन फूकी पहारू। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं, वह मृदुबाणी में बोलते हैं और हंसते हुए बोलते हैं कि अहो मुनीसु, हे मुनि। महाभट कहने का अर्थ है वीर, आप बहुत ही वीर हो। और बार बार आप यह अपने आप को कह रहे हो कि मैं बहुत महान योद्धा हूँ, पर आप बार बार मुझे अपनी कुल्हाड़ी दिखा रहे हो। अब लक्ष्मण जी ने उनके जो फरसे को कुल्हाड़ी कहकर और भी ज़्यादा उनका अनादर कर दिया है। अर्थात जो कुल्हाड़ी और फरसा अलग अलग होते हैं। जो कुल्हाड़ी होता है सामान्य लकड़ी काटने के काम आता है और फरसा युद्ध क्षेत्र में यूज होता है, तो उन्होंने उसे कुल्हाड़ी कहकर उनके क्रोध को और भी बढ़ा दिया है। आगे वो बोलते हैं कि चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, ऐसा लगता है कि आप इतने क्रोधित हैं कि ऐसा लग रहा है कि अपने क्रोध से आप पहाड़ को अपनी फूंक से उड़ा दोगे। यहाँ कुंबड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही, देखी कुटारू सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। आगे वह कहते हैं कुंबड़ बतिया, बच्चों एक कुंबड़ बतिया छुई मुई का पौधा होता है। छुई मुई का पौधा एक ऐसा पौधा होता है जिससे अगर हाथ लगाए जाए, उसे छुआ जाए तो वह मुरझा जाता है। तो लक्ष्मण जी यही कहना चाह रहे हैं कि हे मुनिवर, यहाँ कोई छुई मुई का पौधा नहीं है जो कि आपकी तर्जनी के स्पर्श से ही मर जाएगा। देखी कुटारू सरासर बाना, मैंने तो आपके पास में आपकी कुल्हाड़ी, धनुष और बाण देखा, इसीलिए मैंने आपको कोई क्षत्रिय समझ लिया, इसीलिए अभिमानवश मैंने आपसे कुछ कह दिया होगा। भृगुसुत समुचि जनेऊ विलोकी, जो कछु कहु सहो रिस रोकी, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। पर हे मुनिवर, अब मुझे पता चल गया है कि आप भृगुवंशी हैं, आपने यज्ञोपवीत पहन रखी है और इसीलिए आप कुछ भी कहें तो मैं अपने क्रोध को सह लूँगा, आपसे कुछ भी नहीं कहूँगा, क्योंकि हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती है। बधे पाप अपकीर्ति हारे, मारतहु पा परिय तुम्हारे। वे कहते हैं कि देवता, ब्राह्मण, भगवान और गाय को मारने पर, अगर उन्हें मारा जाए तो उसका हमें पाप लगता है और अपकीर्ति बढ़ती है, इसीलिए आप मुझे अगर मार भी देंगे तो मैं आपके चरणों में शीश ही झुकाऊंगा। कोटि कुलीस सम वचनु तुम्हारे, व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा। कोटि कुलीस कहने का अर्थ है करोड़ों वृक्ष के समान, एक शस्त्र होता है युद्ध क्षेत्र में लड़ने का, और वह कहते हैं कि करोड़ों वृक्ष के समान तो आपके यहाँ वचन ही है, आपने तो व्यर्थ में अपने पास में कुल्हाड़ी रखी हुई है। जो विलोकी अनुचित कहेउ क्षमहु, महामुनि धीर सुनी सरोस भृगुवंश मनी, बोले गिरा गंभीर। आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि अगर मैंने आपसे कुछ अनुचित कह दिया हो तो मुझे क्षमा करें। लक्ष्मण जी के मुख से इस प्रकार की बातें सुनकर परशुराम जी धीर गंभीर होकर बोलने लगे। काव्य सौंदर्य देखेंगे, भाषा इसमें अवधि है और अलंकार अनुप्रास अलंकार है और दृष्टांत अलंकार है, और इसमें छंद चौपाई और दोहा है। अब इसका भावार्थ पूर्ण हुआ और इसके अगले पार्ट में इसके अगले भाग का भावार्थ हम देंगे, उसको आप पार्ट 2 में देखेंगे। इसमें हम क्वेश्चन आंसर भी देंगे। धन्यवाद।